हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, अडू एटोल में 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ अनुबंध किया? तो इसका आंसर है मालदीव। भारत और मालदीव ने अडू शहर से आयोजित एक ऑनलाइन हस्ताक्षर समारोह के दौरान मालदीव के अडू एटोल में 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस आभासी समारोह में मालदीव के लिए भारत के उच्चायुक्त संजय सुधीर और मालदीव के विदेश सचिव अब्दुल गफूर मोहम्मद शामिल हुए थे। मालदीव की राजधानी माले, मुद्रा है मालदीवियन रुपया और प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। अगला प्रश्न है, भारत में मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाओं पर पुस्तिका का शुभारंभ किसने किया? इसका आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने विश्व हाथी दिवस की पूर्व संध्या पर मानव हाथी के सह अस्तित्व को मजबूत करने के लिए सुरक्षा के बीटा संस्करण के साथ भारत में मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाओं पर पुस्तिका का शुभारंभ किया। बुकलेट का उद्देश्य मानव हाथी संघर्ष को कम करना और मनुष्यों और हाथियों दोनों के जीवन को नुकसान से बचाना था। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर और राज्य मंत्री हैं बाबुल सुप्रियो। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कपास सलाहकार बोर्ड को समाप्त कर दिया है। भारत के वर्तमान कपड़ा मंत्री कौन है? तो इसका आंसर है स्मृति ईरानी। अखिल भारतीय कपास और जूट बोर्डों को भंग करने के निर्णय के साथ कपड़ा मंत्रालय ने सभी सलाहकार निकायों को हटा दिया है और केंद्र की न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन सिद्धांत के अनुरूप होने के कदम को उचित ठहराया है। कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी और सचिव हैं रवि कपूर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पीएसयू ने 100 बिलियन यूनिट संचयी बिजली उत्पादन हासिल किया है? तो इसका आंसर है एनटीपीसी। एनटीपीसी लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष में संचयी बिजली उत्पादन की 100 बिलियन यूनिट हासिल की है। केंद्रीय बिजली बोर्ड ने 2020-21 की वार्षिक लोड जनरेशन बैलेंस रिपोर्ट में डेटा जारी किया है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और जिसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुरदीप सिंह और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, असम के मंत्रिपरिषद ने हाल ही में असम गैर सरकारी शिक्षा संस्थान नियम 2020 को मंजूरी दी। असम के राज्यपाल कौन है? तो इसका आंसर है जगदीश मुखी। असम मंत्रिपरिषद ने असम गैर सरकारी शिक्षा संस्थान नियम 2020 को मंजूरी दी है। यह असम राज्य में निजी शिक्षण संस्थानों की फीस संरचना को विनियमित करने के लिए है। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम की राजधानी है दिसपुर। सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अगला प्रश्न है, किस देश ने 1971 में पाकिस्तान द्वारा मारे गए भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक बनाने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। मुजम्मल हक बांग्लादेश युद्ध मुक्ति मंत्री ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा मारे गए भारतीय सैनिकों के लिए एक स्टैंड अलोन स्मारक बनाने का निर्णय लिया है। स्मारक का निर्माण बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के साथ होगा। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने 56 लाख किसानों जो सूखे, अधिक बारिश या फसल की हानि का सामना कर रहे हैं की मदद के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बदलकर 1800 करोड़ रुपए की योजना मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की। इस संबंध में राज्य सरकार एक समर्पित पोर्टल लॉन्च करेगी ताकि किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकें। गुजरात के सीएम हैं विजय रूपाणी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और राजधानी है गांधीनगर। अगला प्रश्न है, पेटीएम ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया है जिसका नाम पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस है। पेटीएम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसका आंसर है नोएडा। पेटीएम ने भारत में कॉन्टैक्टलेस ऑर्डरिंग और भुगतान के लिए भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस लॉन्च किया है। यह बड़ी संख्या में लघु और मध्यम उद्यमों को डिजिटल बनाने और सशक्त बनाने का एक प्रयास है।
जीएसटी अनुपालन, बिल उत्पन्न करने और सभी लेन देन करने के लिए पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप के साथ एकीकृत है। पेटीएम के हेडक्वार्टर नोएडा में और इसके अध्यक्ष हैं अमित नैयर। अगला प्रश्न है, उस बैंक का पता लगाएं जिसे पूर्ण स्वामित्व वाली गैर वित्तीय सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। तो जिसका आंसर है दक्षिण भारतीय बैंक। दक्षिण भारतीय बैंक एसआईबी ने आरबीआई द्वारा अनुमत गतिविधियों के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली गैर वित्तीय सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त कर ली है। एसआईबी इसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर, कोलकाता में और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं बीजी मैथ्यू। अगला प्रश्न है, एसएन राजेश्वरी को किस बीमा कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो जिसका आंसर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। एसएन राजेश्वरी को एक कर्मचारी मंत्रालय के अनुसार ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है और वर्तमान में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक हैं। अगला प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर रूम बनाने के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। तो जिसका आंसर उत्तर प्रदेश। भारतीय अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड पीएफसी ने सिद्धार्थनगर जिला अस्पताल में 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर रूम बनाने के लिए सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश के जिला प्रशासन के साथ एक मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए हैं। पीएफसी का फुल फॉर्म है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसकी हेड ऑफिस है नई दिल्ली में, जिसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री रविंद्र सिंह ढिल्लन। अगला प्रश्न है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ACJ अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जिसका आंसर है नितिन सेठी। एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 को पत्रकार नितिन सेठी को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए और KP नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड 2019 के लिए सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए पत्रकार शिव सहाय सिंह को दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने 2021 के सेशन के उद्घाटन पर एक आभासी समारोह में पुरस्कार प्रदान किए। ACF इसका फुल फॉर्म होता है एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में, जिसके चेयरमैन हैं शशि कुमार। अगला प्रश्न है, किस PSU ने बंगाल की अपनी पहली तरह की औद्योगिक डिज़ाइन केंद्र IDC की स्थापना की है, जो औद्योगिक डिज़ाइन और उत्पाद में एर्गोनॉमिक्स में वैश्विक बेंचमार्किंग स्थापित कर रहा है? जिसका आंसर है BEML, जिसका फुल फॉर्म है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने अपने नए बुनियादी ढांचे के निर्माण के हिस्से के रूप में बेंगलुरु में औद्योगिक डिज़ाइन केंद्र स्थापित किया है। इस सुविधा को राष्ट्रीय सुविधा के रूप में और विकसित करने का प्रस्ताव है और इसे अगले चरण में उद्योग के लिए पेश किया जाएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 3 साल के कार्यकाल में कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नाम की ई-बुक किसने लॉन्च की? तो जिसका आंसर है दोनों, 1 और 2। प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग पुस्तक का संस्करण जारी किया, जो भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के कार्यकाल में 3रे वर्ष का क्रॉनिकल था। इसके अलावा राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री ने ई-बुक के प्रिंट कॉपी टेबल संस्करण को भी जारी किया। यह कार्यक्रम नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति निवास में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड लायन डे 2020 कब मनाया गया था? तो जिसका आंसर है 10 अगस्त। विश्व शेर दिवस हर साल 10 अगस्त को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य शेरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को उनके संरक्षण और संरक्षण से संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करना है। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो कल फ्रेंड मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने 8 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? तो जिसका सही आंसर है राजस्थान। क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।